इच्छाधारी नाग और चिड़िया का स्वयंवर। टूनी चिड़िया चंदनपुर जंगल में रहा करती थी। एक बार की बात है, जंगल में छोटे छोटे पक्षी बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। इसलिए एक बार सभी पक्षी मिलकर राजा सज्जन सिंह के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। पक्षियों, ये तो वाकई बहुत गंभीर समस्या है, इसलिए इसका हल हमें मिलजुल कर निकालना होगा। मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो भी पक्षी इस बच्चा चोर की सूचना लाकर देगा, हम उसे पक्षियों का मुखिया बना देंगे। सज्जन सिंह की बात सुनकर सभी पक्षी बच्चा चोर को पकड़ने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ दिन बाद टूनी चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही होती है। तभी उसे भुजंग नाग के बिल के पास से कुछ विचित्र आवाजें सुनाई पड़ती हैं। अरे, ये भुजंग नाग के बिल के पास कैसी आवाजें आ रही हैं? मैं जाकर देखती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। टूनी चिड़िया उड़कर भुजंग के बिल के पास की घनी झाड़ियों में झांक कर देखती है। हे भगवान, ये भुजंग नाग क्या तंत्र मंत्र कर रहा है? आखिर इसका इरादा क्या है? टूनी सोच ही रही थी कि तभी भुजंग नाग दो पक्षी बच्चों की कटी हुई गर्दन को अग्नि में आहुति दे देता है। हे भगवान, इसका मतलब ये भुजंग ही बच्चा चोर है। इसने ही इतने सारे बच्चों की हत्या करके उनकी बलि चढ़ाई है। मुझे महाराज को ये सूचना शीघ्र ही देनी होगी। टूनी चिड़िया उड़कर महाराज के पास जाती है। महाराज, जंगल से गायब होने वाले बच्चों का चोर मिल गया है। वो कोई और नहीं बल्कि अपने जंगल में ही रहने वाला भुजंग नाग है, जो कि मासूम बच्चों का अपहरण करके उनकी बलि चढ़ा रहा है। ये तो तुमने बहुत ही बड़ी बात बताई है टूनी, लेकिन ये भुजंग नाग आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? हमें शीघ्र ही इस सब का पता लगाना होगा और भुजंग को गिरफ्तार करना होगा। महाराज भुजंग नाग को गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को आदेश देते हैं, किंतु एक सपेरा भुजंग को जाकर सारी बात बता देता है। इस टूनी के कारण मेरी बरसों की तपस्या अधूरी रह गई। मैंने इतने सारे पक्षियों की बलि इसलिए दी ताकि मैं नागमणि धारण करके एक इच्छाधारी नाग बन सकूं और इस जंगल पर राज कर सकूं, किंतु इस टूनी के कारण मुझे अब नागमणि नहीं मिल पाएगी। राजा के सिपाहियों के पहुंचने से पहले ही भुजंग नाग वहां से भाग जाता है, लेकिन तंत्र मंत्र के कारण वो साधारण नाग से एक इच्छाधारी नाग का रूप ले लेता है। टूनी के कारण मुझे जंगल छोड़कर भागना पड़ रहा है और मेरी नागमणि पाने की सिद्धि भी अधूरी रह गई है। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुझसे बदला लेने के लिए मैं वापस जरूर आऊंगा। अपने वचन के अनुसार टूनी की सूझबूझ से प्रभावित होकर वहां के राजा सज्जन सिंह उसे पक्षियों का मुखिया बना देते हैं। टूनी चिड़िया का अभी विवाह नहीं हुआ था, इसलिए इस घटना के कुछ दिनों बाद राजा सज्जन सिंह उसके स्वयंवर की घोषणा पूरे जंगल में करा देते हैं। महाराज, मैंने तो बच्चा चोर को सिर्फ इसलिए पकड़वाया था ताकि जंगल के सभी बच्चे सुरक्षित रह सके, किंतु आप तो बहुत दयालु हैं। मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ जो अपना मनपसंद वर चुन सकूंगी। महाराज के द्वारा घोषणा करने के बाद सभी योग्य पक्षी टूनी से विवाह करने के लिए दरबार में एकत्रित होने लगते हैं। देखिए पक्षियों, टूनी जैसी बहादुर और समझदार चिड़िया से विवाह करने के लिए आप सभी को पहले अपनी योग्यता का प्रमाण देना होगा। उसके बाद कुछ परीक्षाओं को पास करने वाले पक्षियों में से टूनी योग्य पक्षी का चुनाव करेगी और उसी से टूनी का विवाह होगा। महाराज की बात सुनकर सभी पक्षी अपनी अपनी योग्यता का प्रमाण देने लगते हैं। ये मिट्ठू तोता तो बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर लग रहा है। मुझे तो प्रथम दृष्टि में ही ये पसंद आ गया है। बस अंतिम परीक्षा में भी ये पास हो जाए तो मैं इसे ही अपना जीवन साथी चुन लूं। टूनी के सोचे अनुसार ही
मिट्ठू तोता वास्तव में सभी परीक्षाओं को पास कर लेता है। आप सभी पक्षियों का टूनी के स्वयंवर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की योग्यता को परीक्षण करने के बाद टूनी चिड़िया ने मिट्ठू तोते को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। आप सभी पक्षियों से अनुरोध है कि आप लोग भोजन ग्रहण करें। उसके बाद टूनी और मिट्ठू तोते का विवाह कार्यक्रम होगा। उसके बाद टूनी और मिट्ठू का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद मिट्ठू जी, आप तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। फिर भी मैं चाहती थी कि आप महाराज की दी हुई सभी परीक्षाओं को पास करके ही मुझसे विवाह करें। आपसे विवाह करके मैं बहुत खुश हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है टूनी। मैं मिट्ठू तोता नहीं हूँ, मैं तो हूँ भुजंग नाग। अब तुझे तेरा मिट्ठू तोता कभी नहीं मिल पाएगा, वो मेरी कैद में है। अब तुम जीवन भर अपने पति के लिए तरसती रहोगी। इतना कहकर भुजंग नाग अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे मिट्ठू जी को इस भुजंग नाग ने न जाने कहाँ कैद कर रखा है। अब मैं क्या करूंगी? अपने मिट्ठू जी को इस भुजंग नाग की कैद से कैसे छुड़ाऊंगी? तभी एक सपेरा टूनी के पास आता है। मुझे माफ कर दो टूनी, मैंने ही महाराज के सिपाहियों को आने के बारे में भुजंग नाग को खबर की थी, जिसके कारण वो अपना बिल छोड़कर भाग गया था। अब मैं अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा पति मिट्ठू कैसे लौट कर आएगा। इसके बाद वो सपेरा टूनी को एक नागिन के बिल तक ले जाता है। क्या बात है टूनी चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? आपके पति भुजंग ने मेरे पति मिट्ठू को न जाने कहाँ कैद कर लिया है। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, कृपया मेरी मदद करें। इसके बाद टूनी नागिन को भुजंग नाग के अतीत की सारी कहानी सुना देती है। मुझे नहीं पता था कि ये भुजंग नाग इतने सारे बच्चों का हत्यारा है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें टूनी बहन, मैं आपके पति मिट्ठू को जरूर छुड़वा दूंगी। जरूर भुजंग ने आपके पति मिट्ठू को हमारी गुफा में कैद किया होगा। इसके बाद नागिन टूनी चिड़िया को अपनी गुप्त गुफा में ले जाती है, जहाँ पर भुजंग नाग ने मिट्ठू तोता को रस्सी से बांध रखा था। आप यहाँ कैसे आ गए मिट्ठू जी? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण ही आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी है। भोजन के दौरान ही ये भुजंग नाग मुझे एक सिपाही के वेश में कक्ष से बाहर ले गया और फिर मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया और खुद मेरा रूप लेकर वहाँ वापस चला गया। तब से मैं यहीं कैद हूँ। इसके बाद टूनी चिड़िया मिट्ठू तोता को भुजंग नाग की कैद से आजाद करा लेती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी जंगल की ओर लौट जाती है।